सीजन शुरू होता है तो हमें एक सुंदर लड़की जियान नजर आती है जो एक शानदार महल में प्रिंसेस की तरह रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत उदासी है। जिया सोचती है ऐसी जिंदगी किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक डरावना ख्वाब है। अब इस उदासी की वजह क्या है, ये आइए जानते हैं। 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब जिया अपने छोटे से घर में अपनी मॉम के साथ रहती थी और पैसे की कमी सबसे बड़ा मसला था। उसकी मॉम डिलीवरी का काम करती थी, लेकिन कभी कभार उनकी तबीयत खराब होने के कारण जिया को अपनी मॉम की जगह काम पर जाना पड़ता था। आज भी वो मॉम की जगह डिलीवर करने के लिए जाती है। अब हम अपने हैंडसम हीरो हैन को देखते हैं जो एक कैफे में पढ़ रहा था और वहीं एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को तंग करता नजर आता है। ये देखकर हैन उसे आकर प्यार की भाषा में समझाता है जो उसे समझ नहीं आती, तो गुस्से में हैन को समझाने का तरीका बदलना पड़ता है। हैन की कुट की वजह से वो लड़का बाहर जाकर गिरता है। सामने से आती जिया की बाइक उस आदमी से टकराती है और उसका डिलीवरी के लिए लाया गया बहुत सारा दूध गिर जाता है। जिया उसको भरपाई का कहती है, लेकिन वो लड़का सामने से आते हैन की तरफ इशारा करके कहता है कि इससे भरपाई लो। जिया हैन से भरपाई का कहती है, लेकिन हैन उसकी बात सुनने की भी सहमत नहीं करता। तभी जिया का पैर दूध की बोतल पर पड़ता है तो वो हैन के ऊपर गिरती है और दोनों की किस हो जाती है। किसके बाद दोनों अपने होंठ रगड़ रगड़ कर साफ करने लगते हैं। हैन वहाँ से चला जाता है और हैन का दोस्त जिया के नुकसान की भरपाई कर देता है। अपना लकी लॉकेट ना पाकर जिया हैन के पीछे जाती है क्योंकि उसे याद आता है वो हैन से टकराते हुए उसके बैग में गिर गया था। वहाँ कुछ लोग जिया और हैन को उनके स्कूल के बच्चों के साथ अगवा कर लेते हैं। हैन और उसका दोस्त जिया से कहते हैं किसी तरह पुलिस को बुलाओ तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जिया एक प्लान बनाते हुए लेट जाती है और अपनी तरफ से अगवा कार को खींचती है, लेकिन वो हैन को खींच लेती है और वो उसके ऊपर आकर गिरता है। जिया का प्लान अगवा कारों का ध्यान हटाकर पुलिस को कॉल करने का था, लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो जाता है। हैन और उसके फेलोज अगवा करने वालों की आवाज पहचान लेते हैं कि ये उनका टीचर है। वो लोग अभी यहीं थे जब जिया को अपनी मॉम के हॉस्पिटल होने का पता चलता है। जिया को पता चलता है कि उसकी मॉम मरने वाली है और मरने के बाद वो अपना गुर्दा हैन के पिता को देने वाली हैं। हैन अपने पिता को गुर्दा मिलने का सुनकर बहुत खुश था, लेकिन जिया अपनी मॉम का सुनकर बहुत परेशान थी। जिया की मॉम मरने से पहले जिया की जिम्मेदारी हैन की मॉम को देती है और वो भी एक माँ होने के नाते उनका दर्द समझ रही थी, इसलिए वो उनको पूरा विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारी बेटी का माँ की तरह ख्याल रखूंगी। जिया हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसकी मॉम की मौत हो गई थी। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने मरने से पहले हैन की मॉम से कहा था कि वो जिया को अपने साथ रखें। जिया उनके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी मॉम की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए मान जाती है। हैन को उसके अपने घर रहने का सुनकर गुस्सा आ जाता है और उसका बस नहीं चल रहा था वो उसे किसी तरह अपने घर से निकाल दे। हैन जिया से कहता है उसे जितने पैसे चाहिए वो लेकर मेरे घर से चली जाओ, जिस पर जिया कहती है कि मैं भी कोई शौक से यहाँ नहीं रह रही, उसे जब मौका मिलेगा वो तुम्हारा घर छोड़ जाएगी। जिया हैन के कमरे में अपना लकी लॉकेट लेने जाती है तो सोया हुआ हैन नींद में जिया को पकड़ लेता है और उनकी किस हो जाती है। इस पर दोनों घबरा जाते हैं। हैन के पूरी तरह होश में आने से पहले ही जिया अपना लॉकेट लेकर भाग जाती है। अगले दिन हैन को पता चलता है कि जिया भी उसके स्कूल में दाखिला ले रही है, तो उसे काफी गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊंगा, रातों रात मेरी बहन कहाँ से आ गई। इस पर उसकी मॉम कहती है बेफिक्र रहो, मैं जिया का तुम्हारी मंगेतर के तौर पर दाखिला करवा रही हूँ। जिया के मुँह से तो ये सुनकर पानी ही गिर जाता है जो हैन के मुंह पर जाकर गिरता है। हैन भी अपनी मॉम से कहता है मुझे ये नहीं मंजूर, तो उसकी मॉम देसी मॉम की तरह धमकी देते हुए कहती है तुम फिर उस टेलीस्कोप को भूल जाओ जो तुमने ऑर्डर की हुई है। ये सुनकर बेचारा हैन दिल पर बड़ा सा पत्थर रख कर मान जाता है। जिया और हैन इकट्ठे स्कूल जाते हैं तो हैन को उसका अपने साथ कार में बैठना भी बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे बाहर निकालने का कहता है, लेकिन मैनेजर उसे बताता है कि उसकी मॉम ने जिया का खास ख्याल रखने का कहा है। स्कूल में हैन जिया के बारे में सबको बताता है कि ये मेरी नौकरानी है। वो जिया को भी अपने काम करने के लिए फोर्स करता है, जिस पर जिया उसे आगे से करारे जवाब देती है। एक नौकरानी को हैन से इतनी बदतमीजी करते देखकर सबको लगता था हैन ने अपनी नौकरानी को प्रेग्नेंट कर दिया है, इसलिए वो उसके आगे जुबान चलाती है। इधर जिया क्लास में आती है तो पूरी क्लास उसे मजा चखाने के लिए उस पर कागजों का ढेर फेंक देती है। हैन की एक फेलो जिसे हैन पर क्रश था वो हैन और जिया के बारे
बारे में सबके कमेंट सुनकर जिया को काफी बातें सुनाती है। दूसरी तरफ हैन अपनी क्लास पर गुस्सा करता है कि जिया के ऊपर कागज फेंकने का आइडिया किसका था। उसका गुस्सा देखकर सब लोग साफ मुकर जाते हैं कि वो किसी और के लिए था, लेकिन गलती से जिया पहले आ गई। हैन जो जिया के सामने बहुत भाव दिखाता था, लेकिन उसे उसकी फिक्र होती थी। मतलब उसके दिल में उसके लिए कुछ तो है जो वो अभी मान नहीं रहा, लेकिन आखिर कब तक भागेगा। जिया स्कूल में बुली होने वाले बच्चों के लिए आवाज उठाती है, जिस वजह से सब कमजोर बच्चे उसे अपना गुरु मानते थे और उसकी सेवा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जिया के पुराने दोस्त उससे मिलते हैं तो वो उनको खाने पर ले जाती है। इधर हैन की अम्मी उसके रात भर बाहर होने पर परेशान होकर हैन को उसे लेने भेजती हैं। हैन उसे उसके दोस्तों के साथ देखकर जलकर ही रह जाता है। जिया अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी जब उसके एक दोस्त से उधार वापस लेने वाले कुछ लोग आकर लड़ने लगते हैं। एक आदमी जिया को मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो एंट्री मारकर अपनी हीरोइन को बचा लेता है। अब बंदे ने जिया के लिए जान की परवाह नहीं की, तो जाहिर है जिया उसके लिए उसको अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। पर ये बात हैन को समझाए कौन। जिया और हैन घर आते हैं तो जिया उसके जख्मों पर दवा लगाने लगती है। वो हैन से माफी भी मांगती है कि उसकी वजह से वो इतना जख्मी हुआ। हैन एक बार फिर जिया को अपने घर से जाने का कहता है तो जिया कहती है मैं जल्द ही घर का बंदोबस्त करके चली जाऊंगी। स्कूल में जिया को परेशान देखकर उसका दोस्त लिंग उसे पूछता है तो वो बताती है कि उसे घर की जरूरत है। ये सुनकर लिंग जिया को अपनी दादी के घर ले आता है जो खाली पड़ा था और जिया को ये घर बहुत पसंद आता है। हैन की मॉम जिया को घर छोड़कर ना जाने के लिए बहुत मनाती हैं, फिर उसे ना मानता देखकर हैन के पिता के आने तक रुकने का कहती हैं। अगले दिन लिंग जिया को लेने आता है तो हैन भी कबाब में हड्डी बनकर साथ चला जाता है। वो दोनों घूमने और मजा करने आए थे, लेकिन हैन ने उनकी नाक में दम कर रखा था तो वो जल्दी वापसी का रास्ता लेते हैं। स्कूल में जिया के ऊपर कोई छत से गमला गिराता है तो लिंक उसे बचा लेता है और उसे कहता है ये हैन ने नहीं किया। जिया जानती थी ये काम हैन का नहीं हो सकता। वो लिंक को शुक्रिया कहती है और उसके साथ रात को काफी देर से घर आती है। इधर हैन अपनी मॉम के कहने पर जिया का घर से बाहर इंतजार कर रहा था। वो उसे लिंक के साथ आता देखकर शर्मिंदा होता है कि वो उसको इंतजार करता देखकर बुद्धू समझेंगे, तो वो जॉगिंग करने लगता है। दूसरी तरफ लिंक हैन और उसकी मॉम को जिया पर गमला गिरने वाले हादसे का बताता है तो हैन की मॉम को सुनकर काफी चिंता होती है। अपनी चिंता का हल वो ये निकालती हैं कि हैन को जिया का बॉडीगार्ड बना देती हैं। बेचारा हैन जिसने जिया को अपनी नौकरानी बताया था अब उसका बॉडीगार्ड बनने पर बहुत शर्मिंदा था, पर मॉम की बात ना मानकर उसे घर से नहीं निकलना था। स्कूल में हैन जिया के सर पर ही सवार रहता है और तो और वो जिया के पीछे वॉशरूम भी जाने को तैयार था, लेकिन जिया उसे बाहर रहने का कहती है। हैन जिया की रक्षा के लिए उसकी क्लास में भी आ जाता है और उसका हाथ थाम कर कहता है जिया आज से मेरी है। जिया हैन को मारती है तो हैन उसके हाथ पर किस कर लेता है। इसके बाद तो जिया हैन से बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हैन से बचने का काफी बुरा अंजाम होता है। हैन पर क्रश रखने वाली एक लड़की जिया के सामने चाकू लाते हुए उस पर हमला करने लगती है। तभी हैन वहाँ आ जाता है और उसका चाकू हैन को लगता है। जिया हैन के बाजू पर अपना रुमाल बांधती है। वो लड़की हैन को जिया के क्लोज देखकर उससे जेलस हो गई थी और वो हैन को भी समझाती है कि ये लड़की अनलकी है, इसके आने से सब बदल गया है। जिया के आर्ट टीचर ने अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी और वो उसकी एग्जीबिशन भी करवाना चाहती थी, लेकिन उनको खुद पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो एग्जीबिशन रख कर भी किसी को नहीं बताते। पर जिया के होते हुए उनको चिंता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिया उनको बताए बिना ही उनकी एग्जीबिशन के पोस्टर बांट रही थी। सर्जन को एग्जीबिशन की इजाजत नहीं मिली थी। जिया प्रिंसिपल से इजाजत लेती है, लेकिन बोर्ड मेंबर्स की इजाजत के बगैर वो इजाजत नहीं दे सकते थे। हैन जिया से कहता है वो उसके साथ बास्केटबॉल मैच खेले और अगर वो जीत गए तो हैन उसे इजाजत ले देगा। जिया जिसे बास्केटबॉल की ABC भी नहीं आती थी, उसे विश्वास था वो पक्का हार जाएगी, लेकिन हैन के चैलेंज करने से उसे मोटिवेशन मिलती है और वो मैच जीत जाती है। तो हैन प्रिंसिपल से एग्जीबिशन की बात करता है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं बाकी बच्चों को भी मना लो, लेकिन हैन उनको नहीं मना पाता। तभी हैन की मॉम को अपनी प्यारी बेटी की प्रॉब्लम का पता चलता है, तो वो बोर्ड मेंबर्स को स्कूल लाकर उनकी वोटिंग करवाती है, जिस वजह से एग्जीबिशन होती है और सर की सारी पेंटिंग्स सेल हो जाती हैं। हैन की बर्थडे होती है, जिसके लिए जिया अपने हाथों से लाइट शर्ट डिजाइन करती है और इसी कारण वो पार्टी में लेट पहुंचती है। हैन बेचारा पार्टी में
में उसका इंतजार कर रहा था और उसके ना होने के कारण वो केक भी नहीं काट रहा था। हैन का पार्टी में किसी पर ध्यान नहीं था और आखिरकार जिया लिंग के साथ आती है तो हैन उसे भाव दिखाने लगता है। जिया हैन को गिफ्ट ही नहीं देती तो बेसब्रा हैन खुद ही उसके हाथ से अपना गिफ्ट ले लेता है। पार्टी के बाद वो सब दोस्त गेम खेल रहे थे जब जिया को डेयर मिलता है कि वो हैन को किस करे वरना ड्रिंक करे। जिया ड्रिंक करने लगती है तो हैन गेम को बोरिंग कहता वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया उसे पकड़कर किस कर लेती है। किस तो हो गई थी लेकिन हैन अभी तक शॉक में था। उसी वक्त हैन की ट्रूथ की बारी आती है और जिया उससे उसकी लवर का पूछती है जिस पर हैन गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। हैन के जाते ही हैन की एक दोस्त जो जिया से जेलस थी वो उसे एक गाना गाकर हैन को मनाने का कहती है। जिया ऐसा ही करती है तो उसकी बेसुरी आवाज में ये गाना सुनकर हैन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो जिया को पूल में फेंक देता है। लिंग जिया को पूल से निकालता है और हैन की मॉम हैन को डांट कर जिया को वहाँ से ले जाती है। अब हमें हैन का अतीत दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है वो जिस लड़की से प्यार करता था वो उसे छोड़कर पढ़ने के लिए अब्रॉड चली गई। उसे लगता था हैन उसकी आजादी की राह में रुकावट है जिसे छोड़कर ही वो आजाद हो सकती है। इधर अगले दिन हैन स्कूल नहीं जाता तो जिया अकेली जाती है। उसके जाने के बाद हैन गिफ्ट खोलता है तो वो देखता है कि जिया ने उसे वो शर्ट दी है जो मरने वालों को पहनाई जाती है। दूसरी तरफ जिया को स्कूल में हैन के साथ झगड़ा हो जाने के कारण सब लोगों का बुरा बर्ताव झेलना पड़ता है। स्टूडेंट्स उसके साथ पंगेबाजी करके मासूम बन जाते हैं और सजा हमारी मासूम जिया को मिलती है जिसे सर दौड़ लगाने का कहते हैं। वो दौड़ रही थी जब हैन स्कूल आ जाता है और वो जिया के पास जाकर उसे दौड़ने से रोकता है लेकिन जिया उसकी एक नहीं सुनती। हैन उसे बाहों में उठा लेता है तो जिया बेहोश हो जाती है और हैन उसे घर ले आता है। लिंग भी उसके साथ ही उसके घर आ जाता है। तभी हैन की मॉम जो जिया को देखकर परेशान तो थी ही लेकिन हैन को जिया की इतनी चिंता करता देखकर खुश भी कि उसने जिया को अपनी मंगेतर मान लिया है। मैनेजर ये बात लिंग को बताता है तो उस पर आसमान आ गिरता है क्योंकि वो मन ही मन में जिया को पसंद करता था। हैन जिया के लिए डॉक्टर बुलाता है और फिर वो जिया से कहता है तुम इतनी भी बुरी नहीं हो जितना मैं समझता था इसलिए तुम मेरे घर में रह सकती हो। वो जिया से कहता है मैं अपनी मॉम की खुशी के लिए तुम्हारे साथ डेट पर जाने को तैयार हूँ। जिया तो उसकी बात सुनकर शॉक ही रह जाती है। असल में हैन जिया को पसंद करने लगा था लेकिन ये बात जिया को बताते उसकी नाक नीची होती तो अब वो मॉम का कंधा इस्तेमाल कर रहा था। जिया को उसकी बात बिल्कुल हजम नहीं होती और वो साफ मना कर देती है जिस पर हैन अपनी तारीफें करता है कि मुझे खोकर तुम खाली हाथ रह जाओगी वगैरह वगैरह। जिया को उसकी बातों पर हंसी आने लगती है और वो कहती है मैं तुम्हारी नौकरानी ही ठीक हूँ। डॉक्टर के आ जाने पर हैन बाहर जाता है और लिंग को वहीं देखकर हैरान रह जाता है। लिंग हैन से कहता है तुम जिया को पसंद करते हो इसलिए उसे नापसंद करने का नाटक बंद करो। हैन फिर भरम बनाता है कि वो तो मैं अपनी मॉम की वजह से उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर हूँ वरना मैं तो उसे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझता। हैन को रात को जिया के साथ बीता वक्त याद आ रहा था और वो इस कारण सो भी नहीं पा रहा था। तभी उसे जिया की आवाज आती है तो वो तुरंत उसके कमरे में जाता है। वो नीचे गिरी हुई थी। हैन अंधेरे में उस पर पैर रख देता है। जिया उठते हुए हैन को पकड़ती है। तभी हैन और वो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और ये सीन हैन की मॉम देख लेती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं कि दोनों में कुछ रोमांस हो रहा है इसलिए वो उनको कैरी ऑन कहते हुए दरवाजा बंद करके चली जाती हैं। जिया अपनी दोस्त से बात कर रही थी तो हमें पता चलता है कि जिया भी हैन को पसंद तो करती थी लेकिन वो हैन और अपने स्टेटस में फर्क जानती थी इसलिए वो खुद ही हैन से दूर रहती थी। उसे ऐसा भी लगता था कि अगर उसने हैन को डेट के लिए हाँ कहती तो हैन आगे से ये भी कह सकता था कि मैं तो मजाक कर रहा था इसलिए जिया ने हैन को मना किया। हैन स्कूल से आता है तो उसे पता चलता है जिया अभी तक घर नहीं आई। वो उसे ढूंढने जाता है तो देखता है जिया बारिश के रुकने के इंतजार में ही थी और आधी भीग चुकी थी। हैन उसे साथ लेकर एक होटल आता है क्योंकि वो इस हुलिये में जिया को घर लेकर जाता तो हैन की मॉम ने हैन की जान ले लेनी थी। होटल में जिया वॉशरूम जाती है और हैन जिया का ड्रेस होटल मैनेजर को देखकर ट्राई करके लाने का कहता है। फिर हैन वॉशरूम के बाहर खड़ा अपने प्यार का इजहार करता है और उसे बताता है कि शुरू में अपनी मॉम का प्यार जिया को लेते देखकर वो जेलस हो गया था इसलिए उसके साथ बुरा बर्ताव करता था लेकिन अब वो उसे पसंद करने लगा है। पर हैन की फूटी किस्मत के जिया ने उसका प्यार का इजहार सुना ही नहीं था। हैन की मॉम जिया को हैन की एक्स के बारे में बताती है और उसे बताती है कि वो हैन को छोड़ गई थी इसलिए वो उसके जिक्र पर बहुत गुस्सा करता है लेकिन जब से तुम हमारे घर आई हो तब से हैन में बहुत चेंज आया है इसलिए हैन को कभी ना छोड़ना। जिया क्लास में टॉप करती है तो इसके टीचर को लगता है उसने
चीटिंग की है, इसलिए वो जा से दोबारा पेपर लेते हैं, लेकिन जा के बिला वजह नंबर काट कर उस पर नकल का इल्जाम साबित कर देते हैं, जिस पर जा टीचर को चैलेंज करती है कि अब जो एकेडमिक मुकाबला हो रहा है उसमें जा और उसकी क्लास टॉप करके दिखाएगी। सर तो सर, जा की क्लास का भी ये सुनकर मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि उनकी क्लास तो नालायक मशहूर थी। जा भी हिम्मत नहीं हारती, वो खुद सारी क्लास को तैयारी करवाती है, जिसके कारण उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी और वो गाड़ी में बैठते ही सो जाती है। तो हैन उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है। जा की क्लास में एक नया लड़का आया था जो उसे पसंद करने लगा था, मतलब जा के एक नहीं दो नहीं पूरे 3 आशिक बन चुके थे। मुकाबले वाले दिन पूरी क्लास अपना बेस्ट देती है और जब रिजल्ट आता है तो क्लास ने टॉप किया था, लेकिन पूरे शहर में नहीं बल्कि स्कूल में। ऐसी निकम्मी क्लास का स्कूल में टॉप करना भी बहुत बड़ी बात थी, इसलिए सर भी जा को मान जाते हैं और उसे क्लास लीडर बना देते हैं। जा फैशन शो में हिस्सा लेती है तो उसके लिए उसकी टीचर उसे मेकअप करना सिखाती है। लिंक उसे कुछ कपड़े लाकर दिखाता है, लेकिन जा को वो पसंद नहीं आते, जिस पर जा उसके साथ शॉपिंग पर जाती है तो हैन और उसकी मॉम को सुनकर अच्छा नहीं लगता। हैन भी किसी को साथ लेकर उसके पीछे ही चला जाता है, जहाँ वो जा को दिखाने के लिए उस लड़की के साथ चिपक कर रहता है। लिंक जा को जूते पहनाता है तो हैन ये देखकर जलकर कोयला बन जाता है और वो गुस्से में अपनी दोस्त की जिप जोर से बंद करता है कि उसकी चीख ही निकल जाती है। ड्रेस लेने के बाद वो लोग भूत बंगले जाते हैं, जहाँ जा और हैन अकेले होते हैं तो हैन जा को किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कोई भूत उसका दुश्मन बनकर आ जाता है और उनकी किस की ऐसी तैसी कर देता है। फैशन शो में जा काफी अच्छा परफॉर्म करती है और उसे दोस्त पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। जा को उनको देखकर याद आता है कि कैसे उसके सब दोस्तों ने हर कदम पर उसका साथ दिया। जा फैशन मुकाबले के फाइनल में पहुंच जाती है। जा फाइनल में स्टेज पर आती है तो उसकी राइवल जो हैन को पसंद करने के कारण जा के साथ दुश्मनी पर उतरी हुई थी, वो जा की पुरानी वीडियो चला देती है। जा को इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि वो सबको बता देती है कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी और उसने कभी इतने बड़े स्कूल में पढ़ने का सपना भी नहीं देखा था। उसके पिता उनको छोड़ गए थे तो वो अपनी मॉम के साथ रहती थी जो बीमार थी और जा ने हमेशा अपने आंसू उनसे छुपाए। उसकी बातें सुनकर सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उस लड़की का सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। वही लड़की जो खुद भी फैशन शो में थी, अपना पहला वारना काम चाहते देखकर जा का ड्रेस खराब कर देती है। जा बेचारी अपना वही ड्रेस ठीक करने लगती है। हैन उसके लिए पहले ही थोड़ा वक्त ले चुका था। जा स्टेज पर आती है तो हैन पियानो प्ले करता है और स्टेज पर आकर स्पीकर में अपने दिल की बात उसे बता देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो जा के बजाय कोई और ही थी, तो बेचारा बुद्धू बनने पर काफी शर्मिंदा था। उधर सब लोग उसके बेवकूफ बनने पर काफी हंसते हैं। वैसे ये हैन के साथ दूसरी बार हुआ है कि उसने दिल की बात कह दी फिर भी जा तक नहीं पहुंच सकी, बेचारा हैन। दूसरी तरफ हम जा को देखते हैं जैसे किसी का फोन आता है कि अपने पिता के बारे में जानना है तो अभी बाहर आओ। जा तुरंत बाहर जाती है और उस बंदे को ढूंढने लगती है जिसने उसे कॉल किया था। तभी उसे कोई अगवा कर लेता है। जा को किसने और क्यों अगवा किया? क्या हैन उस तक पहुंचकर उसे बचा लेगा? हैन और जा एक दूसरे से अपने दिल की बात कह पाएंगे या जा को कोई और ले उड़ेगा? क्या होगा जा और हैन के खामोश प्यार का अंजाम? ये जानने के लिए आपको इस सीजन का 2nd पार्ट देखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।